बाहर निकलना मना है, एक लंबी हॉरर कहानी। पहला भाग, रहस्यमयी गांव। अरविंद एक स्वतंत्र पत्रकार था जिसे अनजान और रहस्यमयी जगहों के बारे में लिखने का शौक था। एक दिन उसे एक पुराने किताबों के दुकान में एक धूल भरा नक्शा मिला जिसमें विष्णुपुर नामक गांव का जिक्र था। किताबों की दुकान के मालिक ने उसे चेतावनी दी, इस गांव के बारे में मत सोचो और वहां जाने की तो बात भी मत करना। वहां जो गया वो वापस नहीं आया। पर अरविंद जिद्दी था। उसने अपने दोस्त रोहित को साथ लिया और कार से गांव की ओर निकल पड़ा। रास्ता घने जंगलों और सुनसान पगडंडियों से होकर गुजरता था। जैसे जैसे वे गांव के करीब पहुंचे, हवा भारी और अजीब लगने लगी। सूरज ढल चुका था और गांव में घुसते ही उन्होंने देखा सारे घर पुराने और वीरान थे। लेकिन सबसे अजीब बात थी गांव के प्रवेश द्वार पर लगा एक बड़ा पत्थर जिस पर लिखा था, सूरज ढलने के बाद बाहर निकलना मना है। दूसरा भाग, अजनबी की चेतावनी। गांव में घुसने पर उन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति मिला जो उनके आने से परेशान लग रहा था। उसने अरविंद और रोहित से कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? जल्दी निकल जाओ, अंधेरा होने से पहले चले जाओ वरना बहुत पछताओगे। अरविंद ने उससे पूछा, ऐसा क्या हो जाता है रात में? बूढ़ा व्यक्ति कांपती आवाज में बोला, रात में ये गांव जिंदा नहीं रहता। जो बाहर निकला वो फिर कभी नहीं दिखा। पर अरविंद और रोहित को उसकी बातों पर भरोसा नहीं हुआ। वे गांव के एक पुराने खाली घर में रुकने का फैसला कर चुके थे। तीसरा भाग, रहस्यमयी रात। जैसे ही रात हुई, अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। चारों ओर गहरा सन्नाटा था, लेकिन हवा में किसी के फुसफुसाने की आवाज गूंज रही थी। अरविंद खिड़की से बाहर झांकने लगा। तभी उसने देखा गांव की गलियों में अजीब सी परछाइयां घूम रही थीं। रोहित को लगा कि कोई घर के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। जब उसने दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं था। लेकिन तभी पीछे से एक ठंडी हवा का झोंका आया और किसी ने उसके कान में धीरे से फुसफुसाया, तुम बाहर क्यों निकले? रोहित डर के मारे चीख उठा। चौथा भाग, भागने की कोशिश। अरविंद और रोहित को समझ आ गया कि कुछ बहुत ही भयानक होने वाला था। उन्होंने तुरंत गांव से भागने की सोची, लेकिन जब वे दरवाजे से बाहर निकले तो देखा कि पूरा गांव बदल चुका था। गलियां लंबी और अनजानी लगने लगी। चारों ओर सफेद धुंध थी और बीच बीच में अजीब आकृतियां झलक रही थीं। तभी उन्होंने देखा गांव के सभी वीरान घरों से कुछ लोग बाहर आ रहे थे, लेकिन वे इंसान नहीं थे। उनकी आंखें काली थीं, चेहरे मांस से खाली थे और उनके मुंह से खून टपक रहा था। अरविंद और रोहित जान बचाने के लिए भागने लगे। वे जिस ओर भागते, गांव की गलियां और ज्यादा उलझी हुई लगने लगती। वे घंटों भागते रहे, लेकिन बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। पांचवा भाग, हमेशा के लिए खो जाना। सुबह हुई, सूरज निकला। गांव में सब शांत था, लेकिन अरविंद और रोहित कहीं नहीं थे। कुछ दिन बाद एक अन्य पत्रकार गांव के बारे में सुनकर वहां आया। गांव बिल्कुल पहले जैसा वीरान था, लेकिन जब वह गांव के पुराने घरों में गया तो उसने एक दीवार पर खून से लिखा हुआ पाया, हम अभी भी यहीं हैं, बाहर मत निकलना। और तभी उसे किसी ने पीछे से छू लिया।